हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल के क्लासेस में। ठीक है। बात क्या कर रहे हैं हम बच्चे? बात हम कर रहे हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस की। राइट। एंड बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, ठीक है, डिस्कस क्या कर लेते हैं बेटा? आगे बढ़ने से पहले क्या डिस्कस कर लेते हैं इस बुक के बारे में। और ये बुक बिल्कुल आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना, और मार्केट में भी अवेलेबल है। और ये बुक की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है बेटा, इतनी ज़्यादा है कि ये बुक 7600 प्लस क्वेश्चंस के साथ आती है, जो कि सारे के सारे सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। मतलब क्या सर, फरवरी 2023 तक जितने भी एसएससी ने एग्ज़ाम कराए हैं, आईसेट जितने भी एसएससी की तरफ से एग्ज़ाम हुए हैं बच्चे, उन सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है ये बुक। बेहतरीन बात क्या है सर? बेहतरीन बात यह है कि ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, और क्या सर, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। राइट। ठीक है। और बिल्कुल क्या ध्यान देने वाली बात है सर कि इस बुक का सोल्यूशन तो वहाँ दिया हुआ है, ठीक है, आंसर तो दिया हुआ है, और उसका वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। राइट। तो आपके पास सब कुछ है, सोने पे सुहागा है ना जी? ठीक है। तो चलें स्टार्ट करें जी, स्टार्ट करते हैं। बात क्या कर रहे हैं हम बच्चे इस बुक के? हम जो सेगमेंट हैं उस पे कौन से वाले सेगमेंट पे है बेटा? सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले सेगमेंट पे हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले सेगमेंट पे है। राइट। इसके पहले हमने क्या खत्म किया है सर? स्पॉट द एरर को खत्म कर दिया है। स्पॉट द एरर कितने क्वेश्चन देखे बेटा? 717 क्वेश्चन के साथ हमने खेल किया है सर। ठीक है। और अब हम खेल 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 रहे हैं किसके साथ? सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस के साथ। चले जी आगे चलें। चलो बेटा, आगे हम बात करते हैं क्या कि सर क्वेश्चन नंबर 26 आ गया। क्यों? क्योंकि 25 क्वेश्चन तक तो हमने डील कर लिया ना बच्चा, 25 क्वेश्चन तक तो हमने खेल लिया। क्वेश्चन नंबर 26 के साथ खेलने की बारी हमारी है। आ जाए जी, पहला क्वेश्चन 26 नंबर का आपके सामने है। आंसर करेंगे, आंसर करेंगे बेटा। क्या कह रहा है? मदर ऑर्डर्ड जॉन, मदर ने ऑर्डर करा जॉन को, ठीक है, मदर ऑर्डर्ड जॉन टू स्विच ऑन द लाइट, लाइट को स्विच ऑन करने के लिए, एज इट वॉज टाइम टू स्लिप। क्या ऑर्डर करा बच्चे? ये टाइम था स्विच करने का, सॉरी, इट वॉज टाइम टू स्लिप, सोने का टाइम हो गया था, सोने का टाइम हो गया था, तो मदर ने क्या ऑर्डर करा? टू स्विच ऑन द लाइट। अब एक बात बताओ, कोई नालायक ही होगा, महान नालायक होगा, उसको ये बात नहीं समझ आई होगी क्या कि सर स्विच ऑन नहीं करना था, स्विच ऑफ करना था। सर सोने के लिए तो स्विच ऑफ करते हैं ना, स्विच को ऑफ करते हैं मेरे बच्चे, स्विच ऑफ होता है ना कि ऑन होता है। राइट। मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए, स्विच ऑफ होता है। राइट। तो स्विच ऑफ कहाँ लिखा हुआ है सर? देखो ध्यान से, स्विच ऑफ ये वाला आना है। ये ऑफ क्यों आना है सर? ये ऑल ऑफ डिटैचमेंट दिखाता है, अलग होना दिखाता है। राइट। ठीक है। 26 के सी पार्ट से हमारा वो रिप्लेसमेंट होगा, वो इंप्रूवमेंट किससे होगा? सी पार्ट से ही होगा, टू स्विच ऑफ द लाइट। डन। आ जाओ, बिल्कुल इजी था बोला क्वेश्चन, इजी पीजी। 27 पे आ जाए आप। 27 ये कह रहा है कि द इंटर्न शुड टेक अ राइट चॉइस इन द चूजिंग द राइट जॉब फॉर हर। माय गुडनेस, क्या बोल रहा है भाई? द इंटर्न शुड टेक अ राइट चॉइस। इंटर्न को क्या करना चाहिए भाई? एक राइट चॉइस लेना चाहिए इन चूजिंग द राइट जॉब फॉर हर, इन चूजिंग द राइट जॉब फॉर हर। ध्यान से देखें इस सेंटेंस को विदाउट किसी लफड़ेबाजी के। द इंटर्न, जो इंटर्न होते हैं, इंटर्न मतलब जो न्यू कमर होते हैं, जिनकी नई नई ज्वाइनिंग होती है, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, उनको बोलते हैं इंटर्न। द इंटर्न शुड, उनको लेना चाहिए टेक अ राइट चॉइस। नहीं भाई, उनको राइट चॉइस बनानी चाहिए, टेक नहीं, टेक चॉइस कोई लेता नहीं बेटा, बनाता है। टेक अ राइट चॉइस इन चूजिंग द राइट जॉब फॉर हर, ठीक है ना। अच्छा, हर मतलब वो जो इंटर्न है वो लेडी है भाई, फीमेल है। तो मेक अ राइट चॉइस होता है बेटा, मेक अ राइट चॉइस, जो एग्जैक्ट फ्रेज होती है आपकी, जो करेक्ट फ्रेज होती है बेटा, मेक अ राइट चॉइस होती है। मेक अ राइट चॉइस सर कहाँ लिखा हुआ है सर? लिखा हुआ है बी पार्ट में, बी पार्ट ही से ही हम इंप्रूवमेंट करेंगे, है ना। 27 का बी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। डन, चले आगे आ जाओ। ठीक है भाई, कितनी आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर दिए हैं आपने। सारे क्या, दो क्वेश्चन ही तो किए हैं बिना लायक। आ जाओ आगे। 28 नंबर क्वेश्चन, नंबर सर 28 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है कि आई हैव रीच द होटल, मैं होटल पहुंचा। आई हैव रीच द होटल बाय द टाइम यू कॉल मी। ठीक है जी, ये एक नई बात है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप यहाँ से सीखोगे। क्या सीखोगे सर? कुछ नहीं होता है,
कुछ नहीं होता है सर। जो ये कॉन्सेप्ट होता है ये कुछ ऐसा होता है कि सर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद से विल प्लस हैव प्लस V3 अगर आता है, ध्यान से देखें स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, प्लस हैव आएगा, सर सब्जेक्ट विल हैव प्लस V3 आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या आ जाता है भाई, बाय द टाइम वाला फ्रेज यूज होता है, बाय द टाइम वाला फ्रेज यूज होता है। और फिर क्या आएगा सर, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा सर, V1 आएगा। क्या मैं यहाँ लिख दूँ सर, लिख दो सर, V1 आएगा, ठीक है। ये एक क्या होता है सर, सिंटैक्स होता है, एक सिंटैक्स होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो फॉलो करता है क्या, बाय द टाइम के फ्रेज को, बाय द टाइम। अगर बाय द टाइम इस पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 आता है। ध्यान से देखो क्या बाय द टाइम सब्जेक्ट प्लस V1 आया है या नहीं आया, सर आया तो है। अगर मेरे बच्चे अगर आया है, आया है तो आपने क्या करना है सर, हमने ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढना है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3। कहाँ दिया हुआ है सर, आई हैव दिया हुआ है, हैव नहीं सर, विल भी नहीं सर, विल भी नहीं होगा, नो सब्स्टिट्यूशन, ये तो आएगा ही नहीं। कहाँ पे दिक्कत है सर, विल हैव रिच्ड द होटल, क्या विल हैव रिच्ड द होटल। 28 के सी पार्ट में एरर, मतलब 28 के सी पार्ट से आप रिप्लेस करेंगे। एरर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 717 क्वेश्चन सिर्फ हमने एरर के करे हैं बच्चे, ठीक है। सो एरर नहीं करना है, इम्प्रूवमेंट लाना है यहाँ पे, तो 28 के सी पार्ट से एरर सॉरी इम्प्रूवमेंट होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 मेरे बच्चे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे इसको। क्या कह रहा है, ओल्ड पीपल अक्वायर एक्सपीरियंस थ्रू एज, जो बूढ़े लोग होते हैं वो अक्वायर करते हैं किसको भाई, एक्सपीरियंस को, ठीक है। एक्सपीरियंस अक्वायर करते हैं थ्रू एज, अच्छा जी। अक्वायर होती है बेटा नॉलेज, अक्वायर होती है बेटा नॉलेज, अक्वायर होती है बेटा नॉलेज, ठीक है। और एक्सपीरियंस को क्या करते हो आप, एक्सपीरियंस को क्या करते हो फिर, अगर आपको डेली लाइफ के वर्ड्स और सेंटेंसेस समझ आते होंगे बेटा, जो डेली लाइफ में लोग बोलते हैं, अगर वो सेंटेंसेस को आप ध्यान से सुनोगे, ठीक है। क्यों ज़रूरी होता है सेंटेंसेस ध्यान से सुनना, ठीक है। क्यों ज़रूरी होता है सर न्यूज़ आर्टिकल पढ़ना, क्यों ज़रूरी होता है सर इंग्लिश के मैगजीन पढ़ना, सर इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप ऐसे ऐसे एरर को फिगर आउट कर पाओ। एक्वायर करते हो आप नॉलेज को, नॉलेज क्या होती है बेटा, अक्वायर की जाती है, अक्वायर मतलब ग्रैब की जाती है, ठीक है, सीखी जाती है। एक्सपीरियंस को गेन किया जाता है, क्या होता है बेटा, एक्सपीरियंस को गेन किया जाता है मेरे बच्चे, ठीक है। डन है, आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, कहाँ लिखा हुआ भाई, गॉट एक्सपीरियंस नहीं। जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं वो एक्सपीरियंस को गेन करके वहाँ तक पहुँचे होते हैं, अपनी एज के साथ साथ वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं। कहाँ पे सर, डी पार्ट से इंप्रूवमेंट किया जाएगा, डी पार्ट से इंप्रूवमेंट किया जाएगा। एक नई चीज़ आपने सीखी फिर से, अक्वायर नॉलेज होता है, गेन एक्सपीरियंस होता है। डन है, ये भी अपने दिमाग में रखेंगे जी। चलें आगे सर, चलो अगला क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30 बेटा आप सभी के सामने जी, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है जी, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी थोड़ी देर पहले किसी वीडियो में हमने डिस्कस करा था, इसके जस्ट पहले वाले में वीडियो में, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, कहाँ गया, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी एक्शन बार बार हो रहा हो, क्या बच्चे, बार बार, लगातार, क्या, लगातार, है ना, उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऐसे वर्ड जो फ्रीक्वेंसी को दिखाएं, बार बार होने के बारे में बात करें, उनको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। अब आपके सामने है क्या सेंटेंस, ही डिड नॉट एडमिट, उसने एडमिट नहीं करा, डिड तो आपका एडवर्ब नहीं है बच्चा, वर्ब है, ठीक है, तो रिप्लेस करना होगा दैट हिज टीम प्लेड बैडली। तो सेंटेंस समझ लो, उसने कभी एडमिट करा ही नहीं कि उसकी जो टीम है वो बुरा खेली, कभी एडमिट नहीं करा, मतलब कभी नहीं, कभी नहीं का सेंस आ रहा बच्चे। और कभी नहीं की मीनिंग क्या होती है बेटा, कभी नहीं की मीनिंग क्या होती है मेरे दोस्त, क्या होती है सर, नेवर, नेवर। तो नेवर ढूंढोगे क्या सर, ढूंढना क्या है सामने है, ए 30 का ए सर, रिप्लेस नेवर एडवर्ब भी होता है, कभी नहीं, टाइम बता रहा, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं, फ्रीक्वेंसी बता रहा, ठीक है ना। सो ही नेवर एडमिटेड, नेवर एडमिटेड, क्यों, पास्ट की बात कर रहा है ना, तो नेवर के साथ भाई ये मत समझना कि सर नॉट आया है तो इसलिए V1 नहीं भाई, V1 इसलिए आता है पास्ट के क्योंकि वो डिड होता है, V1 डू के साथ इसलिए आता है क्योंकि वो डू होता है, डज होता है, ये सारी बातें अपन कर चुके हैं, राइट। सो यहाँ पे ए पार्ट से आप क्या करोगे भाई, रिप्लेस करोगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31, 31 आपके सामने है जी। द सोल्जर्स हैड नो चॉइस,
सोल्जर्स के पास कोई चॉइस नहीं थी टू रिपोर्ट द लॉस टू देयर कमांडर। कमांडर आ जाओ। द सोल्जर्स हैड नो चॉइस टू रिपोर्ट द लॉस टू देयर कमांडर। सोल्जर्स, सोल्जर्स आया है, देयर आया है, हमें बाकी चीज़ें में बात नहीं करनी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सबसे मज़ेदार किस्सा पता है क्या होता है ना? सबसे मज़ेदार किस्सा होता है सर कि जो अंडरलाइन हुआ है, ठीक है, जो फ्रेज अंडरलाइन हुआ है ना बच्चे, जो वर्ड अंडरलाइन हुआ है, हमें सिर्फ उस पर फोकस करना होता है। बाकी अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, खराब लिखा है, अरेंज है, नहीं है, डजेंट मैटर, राइट। तो क्या कह रहा है? नो चॉइस टू, ठीक है ना। एक फ्रेज होती है बेटा, एक फ्रेज होती है क्या? नो चॉइस बट, ठीक है। एक फ्रेज होती है क्या? नो चॉइस बट टू, ठीक है ना। एक फ्रेज होती है नो चॉइस बट टू। नो चॉइस बट टू का मतलब ये होता है बेटा, नो चॉइस बट टू का मतलब ये होता है कि कोई चॉइस नहीं है लेकिन, ठीक है ना, कोई चॉइस नहीं है लेकिन क्या करना पड़ेगा भाई? कोई चॉइस ही नहीं, ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, वो वाली बात होती है। तो द सोल्जर्स हैड नो चॉइस बट टू रिपोर्ट, रिपोर्ट करने के सिवा, ठीक है ना, रिपोर्ट करने के अलावा उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। यहाँ पे बट क्या बन रहा है भाई? बट यहाँ पे सर एक्सेप्ट का सेंस दे रहा है, प्रेपोजिशन बन रहा है। एक्सेप्ट का सेंस दे रहा है बच्चे, बच्चे है ना, एक्सेप्ट का सेंस दे रहा है, प्रेपोजिशन बन रहा है। क्या? प्रेपोजिशन, प्रेपो बन रहा है मेरे लाल। अगर प्रेपो बन रहा है ये, तो ये इसका सेंस होगा चॉइस नहीं है भाई, किसके अलावा? रिपोर्ट करने के अलावा, रिपोर्ट करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है। अगर दूसरा चॉइस नहीं है मेरे बच्चे, तो नो चॉइस बट टू, ठीक है ना। क्वेश्चन 31 के डी पार्ट से हम इंप्रूवमेंट करेंगे, डी पार्ट से इंप्रूवमेंट करेंगे। आ जाओ फटाफट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 32 सर, क्वेश्चन नंबर 32 फटाफट देख लेते हैं क्या कह रहा है। सिलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। अगेन प्रीपोजिशन आ गया है बेटा, प्रीपोजिशन चूज करना है हमें। जरा बताएं जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, एक डाउट है, ठीक है, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन एक डाउट है कि सर जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते तो फिर हम क्या करें? फिर हम क्या करें? ये डाउट आपके दिमाग में आएगा, मैं दूर कर देता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, जब आपके सामने कुछ और ना दिया हो, सिर्फ क्वेश्चन मतलब ऑप्शन आपके सामने रखे गए हों, तो आप सबसे बेस्ट जो तरीका होता है बेटा, वो होता है एलिमिनेशन मेथड। ध्यान से सुनेंगे इस बात को। एलिमिनेशन मेथड सबसे बेहतरीन तरीका होता है, ठीक है, टू फिगर आउट द ऑप्शंस, है ना। ऑप्शंस को फिगर आउट करना एलिमिनेशन मेथड के थ्रू क्या हो जाता है बेटा? बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, राइट, आसान हो जाता है। अब क्या है, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, एक एक करके हम सारे ऑप्शंस के साथ खेल खेलेंगे, है ना। और जैसे ही खेल खेलेंगे आप, ठीक है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। खेल खेलें भाई, स्टार्ट करें, आ जाओ। सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है कि बाय मीन्स ऑफ रोप लैडर्स दे स्केल द वॉल, ठीक है, ध्यान से दोबारा पढ़ना, क्या लिखा हुआ? बाय मीन्स ऑफ रोप लैडर्स। रोप लैडर्स मतलब रस्सी भाई, किसकी? सीढ़ियां जो है बनी है वो किससे बनी है? रोप लैडर्स, रोप की, रस्सी की बनी हुई है, ठीक है ना। बाय मीन्स ऑफ होता है भाई सोर्स, क्या? सोर्स। बाय मीन्स ऑफ का मतलब क्या होता है सर? सोर्स, साधन, है ना, ठीक है ना। जो रस्सी की सीढ़ियां बनी थी वही एक साधन था, दे उसके थ्रू वो क्या हुआ भाई? दे स्केल द वॉल, वॉल पे चढ़ गए, ये बात हुई यहाँ पे। अगला देखते हैं, अलोंग विद मीन्स ऑफ रोप। अलोंग विद मीन्स का कोई भी आपका एग्जैक्ट और अप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं आता है। अगर नहीं आता तो बी तो नहीं होगा, बी नहीं होगा। ए अभी अपने छोड़ के रखा हुआ है, ठीक है, क्या पता उससे बेहतर कोई ऑप्शन मिल जाए हमें। इन मीन्स, नो मीन्स होता है भाई, इन मीन्स क्या होता है, ठीक है। ऑफ मीन्स भी कुछ नहीं होता जी। आपको ऑप्शन दिख गया, आपको आपका ऑप्शन मिल चुका है बेटा, क्या? बाय मीन्स ऑफ रोप, ठीक है, रोप लैडर्स, जो रोप लैडर्स है उसके हेल्प से, उसकी सहायता से, उसके साधन से दे स्केल द वॉल, वो वॉल पे चढ़ गए, है ना। ये मीनिंग हुई भाई इसकी। 32 के ए पार्ट में हमारा क्या है भाई? करेक्शन है, ठीक है। आ जाओ 33, क्वेश्चन नंबर 33 बेटा, क्वेश्चन नंबर 33 मेरे बच्चे बताओ। क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है सर, शी एक्टेड, उसने एक्ट करा, ठीक है, एक्टेड लिखा हुआ है, सब्जेक्ट आया है सर V2 आया है, पास्ट के इंडेफिनिट की बात कर रहा है, पास्ट के इंडेफिनिट की बात कर रहा है, इतनी बात समझ रहे हो। एज इफ, ऐसे एक्ट करा जैसे कि सी इज, नहीं भाई गड़बड़ हो गया, वहां पास्ट से बात कर रहा है, आगे भी पास्ट में बात कर रहा है, और यहाँ पे प्रेजेंट में आ गया, गड़बड़ है जी। आ जाओ ऑप्शन ढूंढो, कहाँ कहाँ है भाई।
एज इफ सी वॉज, कहाँ है भाई सी वॉज, यहाँ पे डी में। सो हमारा डी पार्ट सही होगा, सब कुछ पास्ट के इंडेफिनिट में चलना चाहिए था भाई। एज इफ सी वॉज द वन हु वॉज हर्ट, ठीक है ना, ऐसे उसने एक्ट करा जैसे कि वो अकेली थी, कि बस उसे ही चोट लगी थी। नहीं भाई, ये बात नहीं होनी चाहिए। 33 के डी पार्ट में हम क्या करेंगे भाई, इंप्रूवमेंट। ठीक है, डी पार्ट से इंप्रूवमेंट करेंगे। चलें आगे, आ जाओ सर। क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कह रहा है बच्चे, ध्यान से देखो। 34 कह रहा है कि सेलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रेपोजिशन। सेम बात कह रहा है भाई, प्रेपोजिशन का यूज करना है। ठीक है, ऑप्शंस के साथ खेलेंगे भाई, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। क्या कह रहा है, चिल्ड्रन आर फॉन्ड टू स्वीट्स। अच्छा, फॉन्ड की बात कर रहा है, चलो जी। फॉन्ड, फॉन्ड मतलब होता है शौक, शौकीन होना, ठीक है ना। तो आप फॉन्ड के साथ अगर आप अपने लाइफ में कभी भी फॉन्ड टर्म का यूज़ किए होगे, क्योंकि ये डेली लाइफ में यूज़ होने वाला टर्म है, ठीक है, डेली लाइफ में यूज़ होने वाला वर्ड है, तो आपने हमेशा बोलोगा फॉन्ड ऑफ। क्या, फॉन्ड ऑफ। अब बच्चा कंफ्यूज होगा, सर ऑफ कौन सा, ये वाला या फिर ओ डबल एफ वाला। तो आप शौकीन हो तो अलग हो रहे हो क्या, नहीं। ये वाला ऑफ किसका सेंस देता है बेटा, ये वाला ऑफ तो सर डिटैचमेंट का, अलगाव का सेंस देता है ना, डिटैचमेंट का सेंस देता है। और फॉन्ड ऑफ नहीं बोल सकते, वो तो ऑफ मतलब क्या, स्विच ऑफ, टर्न ऑफ, ये सब होता है कि हाँ भाई स्विच ऑफ कर दिया तो मतलब लाइट बत्ती सब गुल हो गई, राइट। फॉन्ड ऑफ मतलब आप उसके शौकीन हो। जब फॉन्ड ऑफ बोल रहे हो आप, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, फॉन्ड ऑफ होगा। कहाँ लिखा हुआ है सर, तो यहाँ ऑफ लिखा है, विथ लिखा है, फॉन्ड ऑफ। ठीक है, डी पार्ट हमारा क्या है भाई, करेक्ट आंसर है जी। चले आगे, चले आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने जी, बिल्कुल ध्यान से देखें क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चे कि आई एम वर्किंग हार्ड, मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूं, इन ऑर्डर टू अर्न अ डिसेंट लिविंग। डिसेंट मतलब अच्छा, प्यारा, ठीक है, बेहतरीन वाली जो लिविंग होती है, एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है, उसके लिए बोल रहा है वो। क्या बोल रहा है बेटा, कि आई एम वर्किंग हार्ड, मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूं, इन ऑर्डर टू, ठीक है, अर्न अ डिसेंट लिविंग। अर्न अ डिसेंट लिविंग का मतलब होता है भाई कि एक बेहतर तरीके से अर्न करना, एक बेहतर तरीके से क्या करना मेरे बच्चे, अर्न करना। ठीक है, डन है, आपको ये बात समझ आई। तो बेटा इसमें कहीं कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या, नो सब्स्टिट्यूशन। 35 का डी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। डन है जी, चले आगे, आ जाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। रीड करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से रीड करेंगे जी। और ये भी आपके डेली लाइफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, अगर आपने यूज करा होगा टर्म तो बिल्कुल याद होगा आपको। ठीक है, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है आपको। क्या सर, कॉन्ग्रेचुलेट की बात कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस की बात कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस की बात कर रहा है मेरे बच्चे, कॉन्ग्रेचुलेशंस की बात कर रहा है। ठीक है, आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बोलते हो, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस क्या बोलते हो, ऑन बोलते हो, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बोलते हो, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा सर, कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन। 36 का बी वाला पार्ट हमारा क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है, राइट। राइट, सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 36। समझ आया भाई, ये सिंपल सा था, बिल्कुल इजी सा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 मेरे बच्चे है ना, लो मैंने पहन लिया मेरा कंठी माला, आ जाओ। ठीक है, आवाज़ तो वैसे भी आ रही थी, ऐसा तो नहीं था आवाज़ नहीं आ रही थी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रेपोजिशन। आपको क्या करना है बेटा, वापस से वही खेल खेलना है जो प्रेपोजिशन ने हमें स्पॉट द एरर में खिलाया था। ठीक है, बहुत खिलाया, बहुत तंग किया प्रेपोजिशन ने आपको, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, कह रहा है क्या, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रेपोजिशन। अशोक वॉज इन द बस स्टॉप, बस स्टॉप में था। अशोक वॉज टू द बस स्टॉप, बस स्टॉप से था। अशोक वॉज ऑन द बस स्टॉप, बस स्टॉप के ऊपर था। नहीं सर, अशोक वॉज एट द बस स्टॉप। क्यों, क्योंकि सर आपने बता रखा है कि एट जो होता है वो स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात करता है मेरे बच्चे, स्पेसिफिक प्लेस के बारे में। और क्या है बेटा, एट द बस स्टॉप, एट द रेलवे स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, राइट। ठीक है, डी, डी पार्ट में एरर है सर, सॉरी डी पार्ट से इंप्रूवमेंट किया जाएगा, 37 के डी पार्ट से इंप्रूवमेंट किया जाएगा सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सर 38 अभी करा ना, 37 करा क्या, 37 करा, 38 बेटा। क्वेश्चन नंबर 38, आ जाओ। ध्यान से रीड करो जरा, तुम्हारे लिए ही है ये शानदार सा क्वेश्चन, है ना, तुम्हारे लिए ही है ये शानदार सा क्वेश्चन। अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ फायरी क्वेश्चन ऑफ द डे। फायरी, फायरी, फायरी,
फायरी, फायर से बना है बेटा फायरी, और फायरी का मतलब होता है कुछ नहीं जी, है ना, आग वाग की बातें कर रहा है जी। क्वेश्चन की बात करना, जब कोई चीज, कोई भी क्वेश्चन फायरी नहीं होता बेटा, बर्निंग क्वेश्चन होता है, मतलब बिल्कुल ज्वलंत क्वेश्चन, मामला बिल्कुल आग की तरह धधक रहा है, ऐसी बात होती है, तो उसको बोलते हैं बर्निंग क्वेश्चन। ये भी आपकी डेली लाइफ में यूज होता है, इट इज अ बर्निंग क्वेश्चन नाउ डेज, ठीक है, बर्निंग क्या, जलता हुआ, बिल्कुल बर्निंग क्वेश्चन होता है भाई। अगर बर्निंग क्वेश्चन होता है कहाँ पे है सर, बर्निंग क्वेश्चन, बिकम अ बर्निंग क्वेश्चन, फ्रीजिंग नहीं, फ्यूरियस नहीं, फ्लेमिंग नहीं, बर्निंग क्वेश्चन। सो बिकम अ बर्निंग क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, है ना जी। आ जाएं आगे, आ जाएं प्यारे से बच्चे, आ जाएं। सर क्वेश्चन नंबर 39, 39 हमारे सामने है जी, आपने आंसर ढूंढना है, आपने आंसर बताना है। रीड कर दो सर, कर दिया मैंने। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है भाई, हमारे सामने चार ऑप्शन है, 1 2 3 4, है ना, और स्टेटमेंट दे रखा है, दे स्पोक अबाउट द पॉलिटिकल टर्मोइल। टर्मोइल क्या होता है बेटा, टर्मोइल क्या होता है, टर्मोइल होता है उथल पुथल, केओस, केओस। सर केओस क्या होता है, सर केओस होता है कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन केओस सेम सिनोनिम है, टर्मोइल भी क्या है इसकी सिनोनिम है, टर्मोइल केओस और कन्फ्यूजन क्या होता है, उथल पुथल, हौच पौच हो जाना, ठीक है क्या मेरे बच्चे, हौच पौच हो जाना, ध्यान से देख लें, केओस और कन्फ्यूजन, ठीक है ना, डन। ठीक है, सो क्या बोल रहा भाई, दे स्पोक, वे दे स्पोक अबाउट द, भाई वो बात करते हैं ना, स्पोक नहीं, वो बात करते हैं, बात करते हैं तो दे टॉक्ड होगा ना, दे टॉक्ड अबाउट द पॉलिटिकल टर्मोइल इन द स्टेट, स्टेट के अंदर जो उथल पुथल चल रही है बेटा, वो उसके बारे में बात करते हैं, राइट। अगर उसके बारे में बात करते हैं तो स्पोक नहीं आना था मेरे बच्चे, टॉक्ड आना था। 39 के सी से रिप्लेस किया जाएगा, बिल्कुल ईजी था ये भी, ईजी पीजी। आ जाओ 40 पे, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी नज़रों के सामने, मैं हट जा रहा हूँ, आपके सामने ऑप्शंस भी हैं जी। द येलो ड्रेस परचेस्ड बाय यू इज नॉट मच डिफरेंट दैन द वन आई हैव ब्रॉट। कह रहा है कि जो येलो ड्रेस है, ठीक है, परचेस्ड बाय यू, जो तुमने परचेज करा है, इज नॉट मच डिफरेंट दैन द वन आई हैव ब्रॉट, ठीक है, उससे बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट दैन नहीं मेरे बच्चे। एक होता है डिफर विथ, डिफर विथ मतलब किसी पर्सन से क्या दिखाना भाई, असहमति दिखाना, उसके लिए आप यूज करते हो सर डिफर विथ, किसी पर्सन से, किसके लिए यूज होता है सर, ये पर्सन के लिए यूज होता है, मैं हट जा रहा हूँ, ध्यान से देख लो, ठीक है। एक होता है डिफर फ्रॉम, थिंग्स में क्या दिखाना भाई, डिफरेंस दिखाना, डिफर फ्रॉम, है ना, ठीक है, तो डिफरेंट फ्रॉम यूज होना था यहाँ पे, देन नहीं यूज होना था, फ्रॉम आना था, ठीक है, तो फिर ये सही होता, कहाँ पे, डिफरेंट फ्रॉम द वन, राइट। डी पार्ट से इंप्रूवमेंट किया जाएगा, डी पार्ट से इंप्रूवमेंट किया जाएगा, ध्यान से देख लें जी। डन है, चलें आगे मेरे बच्चे, आ जाओ 41, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 मेरे बच्चे, हाय 41, देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत सारे लोग हैं, हु बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट, जो बिलीव करते हैं कि जो फ्लैट है वो क्या है भाई, जो अर्थ है वो फ्लैट है, बताना जी, बताना। देयर आर मेनी पीपल, देयर आर मेनी पीपल, प्रेजेंट की बात कर रहा है, हु बिलीव, भाई प्रेजेंट की भी बात कर रहा है, हु किसके लिए आया सर, किसके लिए आया, हु सब में आया हुआ है, हु शुड बिलीव, नहीं भाई शुड नहीं आना चाहिए, हु बिलीव, बिलीव भी नहीं, क्योंकि बिलीव क्या होता है, ये वर्ब होता है और ये नाउन होता है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। हु बिलीव्ड, करते थे नहीं भाई, करते थे नहीं, करते हैं, करते हैं तो नो सब्स्टिट्यूशन के साथ। 41 के सी में आपका क्या है भाई, करेक्ट आंसर है, 41 का सी आपका क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है, नो सब्स्टिट्यूशन होगा ना, हाँ जी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन 42, क्वेश्चन नंबर 42 मेरे बच्चे, रीड करो, क्या कह रहा है सर, कह रहा है कि मिस्टर अल्फ्रेड हैज नॉट थॉट, मिस्टर अल्फ्रेड हैज नॉट थॉट ऑफ हिज फ्रेंड सिंस वी वेंट अब्रॉड, ठीक है, आउट ऑफ साइट, सॉरी सिंस ही ना, वी मुझे वी दिख रहा था उधर, ही है बेटा, सिंस ही वेंट अब्रॉड, मिस्टर जो अल्फ्रेड थे उन्होंने अपने फ्रेंड के बारे में नहीं सोचा जब से वो अब्रॉड गए हैं, ऐसी बात बोल रहा है। क्यों नहीं सोचा, वो दे रहा है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ठीक है ना। अब ये जो फ्रेज है भाई, ये जो इडियम है, इसकी मीनिंग क्या होती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, इसकी मीनिंग पूछ रहा है बेटा, इसकी मीनिंग, ठीक है ना, 1 2 3 4,
4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन बोल रहा है वंस यू लीव द कंट्री यू मेमोरीज सॉरी योर मेमोरीज वैनिश। अच्छा जी, ऐसा होगा कि आप कंट्री छोड़ दो तो आपकी मेमोरी वैनिश, वैनिश मतलब डिसअपियर, गायब हो जाना, खो जाना, डिसअपियर हो जाना, ठीक है ना। ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा जब होगा नहीं तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ही लॉस्ट हिज मेमोरी एज ही कुड नॉट सी। ऐसा थोड़ी है भाई, सेंटेंस में ऐसा कुछ बताया है क्या कि वो जब अब्रॉड गए तो उनकी मेमोरी कहीं खो गई है, मतलब उनकी मेमोरी खत्म हो गई है, लॉस्ट हो गई मतलब खत्म हो गई है ना। नहीं भाई, ये भी नहीं है, ठीक है। अगला कह रहा है इफ यू डू नॉट सी समवन यू फॉरगेट अबाउट देम। क्या बोल रहा है भाई, इफ यू डू नॉट सी समवन यू फॉरगेट अबाउट देम, यदि तुम चीजों को देखते नहीं, जिसको देखते नहीं उसको भूल जाते हो। बिल्कुल सही बात बोला इसने। क्या, अगर आप डेली, अगर आप अब डेली अपने कॉपी या अपने नोटबुक को पलट के नहीं देखोगे हर 2-3 दिन पे, तो वो आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से गायब हो जाएगा। मतलब अगर आपने देखा नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा, देखा नहीं मतलब आउट ऑफ साइट, साइट से दूर गए, देखने से दूर गए तो आउट ऑफ माइंड भी हो जाएंगे। मतलब हमारा आंसर जो है बेटा, आंसर जो है 42 का सी है। कितनी मजेदार बात है, कितने प्यार से सीख लिया तुमने कि इसकी मीनिंग क्या है। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, चैप्टर नहीं देखा मतलब चैप्टर भूल गए, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, राइट। आ जाओ 43, क्वेश्चन नंबर 43 मेरे बच्चे। 43 क्या कह रहा है, सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक है, विद द ऑप्शन दैट इज चूज सॉरी क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू इट, ठीक है जी, यही लिखा है, क्लोजेस्ट लिखा है जी, ठीक है। गिव अस सम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। गिव अस, हमें दो, सम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, कुछ रूम इम्प्रूवमेंट के लिए। कमरे मांग रहा है क्या वो हैं? कमरे मांग रहा है इम्प्रूवमेंट के लिए। खुद में इम्प्रूवमेंट करना है तो आप कमरे का लेकर करोगे क्या? नहीं, मीनिंग निकालना आ गया। खुद के इम्प्रूवमेंट की, खुद के में इम्प्रूवमेंट करना है तो कमरे की जरूरत नहीं है। अब तुम कमरे में जाओ, बैठ के मेडिटेशन वगैरह करो, इम्प्रूवमेंट कर रहे हो खुद में, नहीं जी। क्या चाहिए आपको, ध्यान से देखे, रूम इन अ हाउस फॉर इम्प्रूवमेंट, नहीं, वही बात जो मैंने आपको बोली। एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट, ये भी नहीं। अ वार्निंग फॉर इम्प्रूवमेंट, वार्निंग क्यों चाहिए भाई? क्या चाहिए बच्चा आपको? अपॉर्चुनिटी चाहिए बेटा, अपॉर्चुनिटी चाहिए, एन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। ध्यान से देखिए जी, क्या बोल रहा है, एन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए ना, आपको एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है खुद के अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए। अब मान लो कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो तो तुम यही कहोगे ना, सर बस एक अपॉर्चुनिटी दे दे, हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि हम कितने बेहतरीन हैं, राइट। यही बात बोलोगे मेरे बच्चे। तो ए वाला पार्ट क्या है बेटा, आपके लिए इंप्रूवमेंट का काम करेगा। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है 44, क्वेश्चन नंबर 44 बच्चे आपके सामने। कह रहा है व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारी एज का था, आई वॉज वर्किंग 2 जॉब्स टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली, राइट। अलग मीनिंग सीखने को मिलेगा यहाँ से आपको, ध्यान से देखें जी, अलग मीनिंग सीखने को मिलेगा। मुझे नहीं पता कि 4 ऑप्शन में से क्या है, आपने आंसर करना है मेरे बच्चे। क्या कह रहा है, टू प्रोवाइडिंग फॉर, टू, फॉर प्रोवाइड टू, ऑन प्रोवाइडिंग और नो सब्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट है बेटा वो है नो सब्स्टिट्यूशन। डी पार्ट आपका क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर है, ध्यान से सुने क्या बोल रहा है बच्चे, क्या बोल रहा है बच्चे, ध्यान से सुनो। टू प्रोवाइड फॉर, टू प्रोवाइड फॉर मतलब टू प्रोवाइड समवन, टू प्रोवाइड समवन थिंग्स टू लिव, चीज़ों को प्रोवाइड करना, थिंग्स टू लिव, जीने के लिए चीज़ों को प्रोवाइड करना, उसका मतलब होता है टू प्रोवाइड फॉर। किसके लिए प्रोवाइड कर रहा है? माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के लिए चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं तुम्हारी एज का था मेरे बच्चे, आई वाज वर्किंग 2 जॉब्स, मैं 2 जॉब करता था। क्यों? ताकि मैं अपनी फैमिली की चीज़ों को प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। सो नाउ इट इज़ द करेक्ट। तो इधर कहीं कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है बेटा, आवश्यकता नहीं है। तो चलें भाई 44 के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 45। अगला क्वेश्चन है बेटा 45, अगला क्वेश्चन है 45, बताएंगे जी, फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे, बताएं जी। अरे रीड करो ना भाई, क्या कर कर रहे हो। नो सूनर डिड दिस आइडिया इंटर हिज हेड देन इट कैरिड कन्विक्शन विथ इट। अच्छा जी, सर नो सुनर आ गया, आप क्या करें? सर नो सुनर आ गया, कुछ नहीं करना है, ध्यान दो। नो सुनर, ठीक है। हार्डली, बेयरली, बेयरली,
स्कार्सली, रेयरली, ठीक है। ये सब क्या है सर, ये एडवर्ब है, ठीक है, और ये बनाते हैं सर इन्वर्जन। ये सब मिलके क्या बनाते हैं सर, इन्वर्जन। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव एडवर्ब है। जब ये इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो इन्वर्जन का काम करते हैं, वहाँ पे वो इन्वर्जन की बात करते हैं। और सर इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि पहले ये आएंगे और इनके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब आएगा, ठीक है। पहले ये आएंगे, इनमें से फिर इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन का क्या आएगा बच्चे, मेन वर्ब आएगा। तो ये बनता है बेटा इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, तो अब यहाँ आ जाओ। क्या हो रहा है, नो सुनर डिड, नो सुनर आ रहा है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आ रही है सर, हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है, ठीक है। दिस आइडिया सब्जेक्ट आ रहा है, इंटर, इंटर भी आ गया। इंटर क्या, मेन वर्ब। अब ध्यान से एक बात बताओ जरा, डिड जो है, डिड के लिए वी1 आता है क्या सर, वी1 ही आता है, तो इंटर ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो जब सारी चीजें ठीक है मेरे बच्चे, तो आगे हम इंप्रूवमेंट करना नहीं है, इंप्रूवमेंट तो इसी फ्रेज के अंदर करना है। और जब इसी फ्रेज में करना और इसके सारे सारे के सारे वर्ड्स ग्रामेटिकली और सिंटेक्स के अकॉर्डिंग सही हैं, तो फिर हम किसके साथ जाएंगे सर, नो सब्स्टिट्यूशन के साथ जाएंगे। 45 का बी अपना क्या है भाई, करेक्ट आंसर है। ये मैंने आपको फंडा बताया क्यों करेक्ट होना चाहिए वो, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46 सर। 46 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें, ध्यान से बताएं सर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि होली इज फेस्टिवल ऑफ रिवेलरी। रिवेलरी क्या होता है, राइवेलरी नहीं बोल रहा बेटा, राइवल अलग होता है भाई, राइवल मतलब विद्रोही, रिवेलरी होता है क्या, रिवेलरी मतलब पार्टिंग, मतलब जहाँ पार्टी वार्टी होती है, नॉइजी पार्टी होती है, नॉइजी पार्टी है ना, उसको बोलते हैं रिवेलरी, है ना। सेलिब्रेशन, नॉइजी सेलिब्रेशन, है ना, ये मतलब समझेंगे आप, सेलिब्रेशन, नॉइजी सेलिब्रेशन, ठीक है ना। चलो जी, तो होली क्या है बेटा, रिवेलरी फेस्टिवल है, कमेरेडायर फेस्टिवल है, विच इज सेलिब्रेटेड बिटवीन द कंट्री, कंट्री के बीच में सेलिब्रेट की जाती है, ऐसा है क्या। होली मनाई है तुमने, कंट्री के बीच में मनाई है ना, कंट्री के बीच में मनाई। बिटवीन जो प्रेपोजिशन है किसके लिए आता है सर, दो के लिए आता है सर, तीन के लिए भी आता है, चार के लिए भी आता है। कैसे आता है, क्यों आता है, जब बिटवीन करेंगे तो वहां सीखेंगे, मैंने स्पॉट द एरर में बता रखा है, ठीक है। सो बिटवीन अभी के लिए दो के लिए आता है। कंट्री की बात करें, बिटवीन द कंट्रीज भी नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो वो भी हम सोच लेते हैं। यहाँ पे सर पूरे पूरे देश के अंदर मनाई जाती है, तो पूरे देश के लिए एक टर्म होता है अक्रॉस द कंट्री, क्या, अक्रॉस द कंट्री सर। अगर ये लिखा होता तो हम कहते कि वहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अक्रॉस द कंट्री मतलब इन द होल कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर, ठीक है ना। अक्रॉस द कंट्री कहीं लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है डी पार्ट में। 46 का डी जो है हमारा करेक्ट इंप्रूवमेंट बनाएगा। डन है, हट जाऊं मैं, लो हट गया, आ जाओ देख लो। देखा तुझे तो हो गई दीवानी, आ जाओ। अगला क्वेश्चन है 46, 47 नंबर, 47 नंबर का क्वेश्चन मेरे बच्चे, 47 नंबर का क्वेश्चन जी। 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लोन वेंट आउट ऑल आवर कैलकुलेशंस, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है लोन का, ठीक है, चला गया है आउट ऑफ ऑल आवर कैलकुलेशंस, हमारे कैलकुलेशंस के बाहर। नहीं जी, ऐसे सिचुएशन में जो आपके लिमिट के बाहर हो जाती है, ऐसे सिचुएशन में जो चीज़ आउट ऑफ लिमिट हो जाती है, क्या मैंने बोला, आउट ऑफ लिमिट हो जाती है, तो इसके लिए एक टर्म यूज होता है, एक प्रपोजिशन यूज होता है, क्या, बियॉन्ड, क्या, बियॉन्ड, ठीक है। बियॉन्ड ऑप्शन में दिख रहा है क्या कहीं, अंडर ऑल सर कैलकुलेशन नहीं, नो सब्स्टिट्यूशन नहीं, बियॉन्ड, यस सर, सी, सी, सी से हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, 47 के सी से इम्प्रूवमेंट करेंगे मेरे बच्चे। डन है, डन है, तो आगे आ जाओ। 47 के सी से इम्प्रूवमेंट कर लिया। क्वेश्चन नंबर सर 48, धुआंधार मजेदार क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, ध्यान से देखें जी। श्यामा डज नॉट लव नॉर सी स्माइल्स, श्यामा डज नॉट लव नॉर सी स्माइल्स, सर ये तो कुछ अलग लग रहा है, आ जाओ। एक टर्म मैंने आपको बताया है पहले भी, ध्यान से सुने, कि जब भी नाइदर नॉर की बात करें, अब नाइदर नहीं आया, सिर्फ नॉर आया, तो भी उसको लेके चलेंगे हम, और नॉर की बात करें तो इसके बाद आया हुआ, इसके बाद आया हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच वही होगा, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पे नाउन यूज हुआ है तो यहाँ पे भी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। क्या मैंने बोला मेरे बच्चे, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेम पार्ट्स
ऑफ स्पीच आएगा, है ना। बात अगर समझ आई है, ठीक है, तो बताओ जरा। सब्जेक्ट के बाद क्या आया है? डज आया है ना। सब्जेक्ट के बाद डज आया मतलब वर्ब आई है, तो नॉर के बाद क्या आएगा बच्चे? वर्ब ही आएगी यहाँ पे। स्माइल्स है ना, तो डज आएगा, डज स्माइल आएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ वाला कुछ बना रहा है सर, डज स्माइल, डज स्माइल, डज, डज सी स्माइल, ठीक है। और कहीं नहीं सर, ठीक है। तो सी 48 के सी से हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, नॉट डज सी स्माइल। डन है भाई, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। चलें आगे। भाई ये बात हो चुकी है, समझा चुका हूँ मैं, है ना। आ जाओ 49, क्वेश्चन नंबर 49 सर। 49 क्या कह रहा है कि इट वॉज एन हॉरिबल डे एट द ऑफिस फॉर रॉय। इट वॉज एन हॉरिबल डे एट द ऑफिस फॉर रॉय। सर एरर तो लग रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। क्यों एरर लग रहा है सर? हॉरिबल बोल रहा है, एच से स्टार्ट कर रहा है और कॉन्सोनेंट साउंड भी कर रहा है सर। तो कॉन्सोनेंट साउंड और कॉन्सोनेंट वर्ड के लिए, लेटर के लिए हम क्या करते हैं सर? आर्टिकल यूज तो करते हैं, लेकिन कौन सा वाला मेरे बच्चे? आर्टिकल ए यूज करते हैं। किसके लिए? कॉन्सोनेंट सर, चाहे वो लेटर हो और चाहे कॉन्सोनेंट साउंड हो, ठीक है। इनके लिए हम दोनों के लिए किसका यूज करते हैं सर? आर्टिकल ए का यूज करते हैं। एन करा हुआ है, देखो ए कहाँ करा हुआ है? इट वॉज अ हॉरिबल डे एट द ऑफिस। पहले में ही आपके एरर दिख, पहला ही इंप्रूवमेंट दिख रहा है बेटा। सो 49 का ए क्या है? आपका इंप्रूवमेंट वाला पार्ट है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 50। इस वीडियो के लिए हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है बेटा। क्या? द एमएनसी इज अबाउट टू बी बैंकरप्ट अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेज। जो एमएनसी है, एमएनसी मल्टी नेशनल कंपनीज की बात कर रहा है। एमएनसीज होती हैं बेटा मल्टी नेशनल कंपनी। तो जो मल्टी नेशनल कंपनी है वो बैंकरप्ट होने वाली है, बैंकरप्ट होने वाली है, ऐसा कुछ रिलायबल सोर्सेज ने बताया है। तो बेटा जब भी बैंकरप्ट की बात होती है, कोई भी चीज़ बैंकरप्ट अगर हो रही है, बैंकरप्ट मतलब होता है दिवालिया। क्या सर? बैंकरप्ट मतलब होता है दिवालिया, मतलब बिल्कुल खजाना खत्म होने वाला है। तो वो कोई भी चीज़ अगर बैंकरप्ट हो रही है तो वो गो बैंकरप्ट होती है। क्या? गो बैंकरप्ट। उसके लिए एक फ्रेज यूज होता है, गो बैंकरप्ट। कहाँ लिखा है सर? 50 के बी पार्ट में लिखा हुआ है। तो 50 के बी पार्ट से हम क्या करेंगे? इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है बच्चे। तो आपने शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 50 तक आपने डील कर लिया सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। मुझे नहीं लगता किसी को कहीं कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी। दिक्कत अगर आती है बेटा तो लेट मी नो, मुझे बताना, मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। और इस वीडियो के लिए हम इतनी ही बातें करेंगे, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।